एलओसी के बाद बात एलएसी की, जहां लद्दाख में अब कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तान ने जिनपिंग को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हिंद के 2 लाख जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये जवान ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। तो क्या चीन से होने वाला है महायुद्ध? इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी पर 2 लाख हिंदुस्तानी जवान, ड्रैगन का टूटेगा कब्जे का अरमान। बॉनी बटालियन का नहीं भरोसा, नहीं मिलेगा साजिश का मौका। साजिश के खिलाफ दीवार, चीन को हिंद का खबरदार। भारत माता की चीन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ड्रैगन कभी दोस्ती का ढोंग करता है तो कभी बातचीत की टेबल पर आकर नाटक करता है, लेकिन न्यू इंडिया उसकी हर हरकत समझ चुका है। हिंदुस्तान को समझ आ चुका है कि चीन दोस्ती की बात करते हुए कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। लाल आर्मी की इसी साजिश से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने एलएसी पर कमर कस ली है। तैयारी इतनी पुख्ता है कि चीन की तरफ से हिमाकत होते ही उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत ने एलएसी पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के करीब 2 लाख सैनिक तैनात हैं। सैनिकों की यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया गया है। 70 साल में चीन को लेकर हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एलएसी पर हिंदुस्तान के 2 लाख सैनिकों की तैनाती चीन को यह साफ संदेश है कि अगर उसकी तरफ से कोई हरकत हुई तो यहां से करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल तिब्बत में चीन की ओर से अपने एयरफील्ड को मजबूत करने की कोशिश को देखते हुए हिंदुस्तान का यह कदम बेहद अहम हो जाता है। चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हिंदुस्तान हर दिन तैयारियों को मजबूत करता जा रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत एलएसी का दौरा कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा चुके हैं। दिल्ली में पीएम मोदी कई मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक बैठक कर चुके हैं। यह भारत के अंदर वकूबत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मैंने यह भी कहा अपने पड़ोसी देशों के लिए, सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का यदि निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत के हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलएसी पर चीन के वॉर वाले वायरस से निपटने के लिए उस माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया है, जो किसी भी कंडीशन में दुश्मन को हार का स्वाद चखा सकती है। एलएसी पर मथुरा की 1 स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया है। बॉर्डर पर कम विवाद वाले सेंट्रल सेक्टर पर कम से कम 1 डिवीजन तैनात हुई है। पानागढ़ की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को सीमा के ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया गया है। 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को ईस्टर्न सेक्टर पर तैनाती के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पलटवार करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत का ये प्रायोरिटी और फोकस है कि सबसे पहले डिसएंगेजमेंट किया जाए, डी-एस्केलेशन किया जाए और ट्रूप्स का डी इंडक्शन हो, ताकि अप्रैल 2020 से पहले जो स्थिति थी उसमें वापस लौटे, उस स्टेटस को में वापस लौटे। और चाइना की सोच इस प्रकार है कि ये स्टैंड ऑफ चलता रहे, जहाँ इसको अनरिलेट करके बायलैटरल रिलेशंस के अंदर में इंप्रूवमेंट हो। अभी दोनों साइड के तकरीबन ईस्ट लद्दाख के अंदर में 50,000 से 60,000 ट्रूप्स होंगे। एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम पूरा इलाके को देखें, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर एरिया है, वहां पर भी भारत का
सेना एकदम तैयार है और किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए रेडी है। चीन ने भले ही कदम पीछे खींच लिए हो, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसकी साजिश से वक्त वक्त पर पर्दा उठाती रही हैं। डोकलाम, गलवान, लद्दाख में तगड़ा जवाब मिलने से ड्रैगन बैकफुट पर है और तभी से वो लगातार सरहद पर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। नए सैन्य ठिकाने, हवाई ठिकानों के साथ साथ हेलीपैड और रनवे को फाइटर जेट के हिसाब से अपग्रेड कर रहा है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के पास मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, जिससे उसकी मंशा पर शक होना लाजमी है। एलएसी पर हिंद के 2 लाख जवान चीन के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। मैसेज क्लियर है, पहले छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।